नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता शबरी की कहानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ से वो थी और उनकी पूरे जीवन की भूमिका क्या रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता शबरी जो है वो एक भील जाति के मुखिया अज की बेटी थी। उनका एक नाम श्रमिका तथा दूसरा सबरी था। माता सबरी जो है वो बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा जानती थी। जैसे पक्षी बोलते थे वह उनसे बात करती थी। उनकी माता इंदुमती उनके इस व्यवहार को देखकर समझ नहीं पाती थी कि मेरी बेटी ऐसा क्यों करती है। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी जो है वो आगे जाके सन्यास धारण करेगी तथा वो विवाह नहीं करेगी। ऐसा समाचार सुनकर उसके पिता ने उनका विवाह निश्चित कर दिया तथा उनके विवाह की तैयारी वो करने लग पड़े। उन्होंने क्योंकि वो भील जाति के थे, इसलिए उन्होंने पशुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वह विवाह के समय उन पशुओं की बलि दे सके। एक दिन माता शबरी जब उनकी माता उनके बाल सबा रही थी, तब वह उनसे पूछती हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतने सारे पशुओं को लाकर घर में क्यों बांध रहे हैं। तब उनकी माता उन्हें समझाती है कि ये पशु जो हैं वो तुम्हारे विवाह की एक प्रथा को निभाने के लिए लाए जा रहे हैं। तुम्हारे विवाह के समय इनकी बलि दी जाएगी तथा इनको काट कर उनके मांस से एक स्वादिष्ट भोजन जो है वो बारातियों को परोसा जाएगा। यह सुनकर माता सबरी बहुत दुखी हुई और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि उनके विवाह के कारण किसी निर्जीव प्राणी की हत्या हो जाएगी। उन्होंने बहुत विचार किया कि वह उन जानवरों को कैसे बचा सकती है। उनके मन में एक ख्याल यह आया कि वह उन जानवरों को छोड़ दे तथा उन्हें भागने दे, जिससे उनकी जान बच सके। तथा उनके मन में दूसरा विचार यह आया कि वह खुद भी वहां से जा सकती हैं, जिसके कारण विवाह भी न हो और उन पशुओं की बलि भी न चढ़े। माता सबरी ने बहुत कोशिश की कि वह उन जानवरों को जाकर खोल सके और उन्हें आज़ाद कर सके, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम ना हो पाई और वहां से जंगल की तरफ भाग गई और एक पर्वत जिसका नाम ऋषिमुख था वहां पर जाकर पहुंच गई। ऋषिमुख एक ऐसा पर्वत था जहां पर बहुत सारे ऋषिगण रहते थे। शबरी माता ने वहां पर ही रहने का निश्चय किया और वह जंगल के एक कोने में रहने लग पड़ी। वहां पर वे नित्य ही ऋषियों के आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती, उनके हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करती और ऋषिगण यह समझ नहीं पाते कि ये आखिर काम खुद ब खुद कैसे हो जा रहा है। एक दिन जब सबरी माता ऋषि के आश्रम के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो एक ऋषि उनको देख लेते हैं और उनसे उनका परिचय पूछते हैं। तब सबरी माता कहती है कि वह भील जाति के मुखिया की बेटी हैं तथा वह वहां पर रहने के लिए आए हैं। ऐसा सुनकर कि वह नीच जाति की हैं और भील जाति की हैं, वह ऋषिगण उनको बहुत ही खरी खोटी सुनाते हैं तथा उसको वहां से दुत्कार कर निकाल देते हैं। शबरी माता वहां से चली जाती हैं और रोजाना हर ऋषि के आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती, उनका कार्य करती तथा उनसे यह प्रार्थना करती कि वे उन्हें गुरु दीक्षा दे दें। लेकिन ऋषि उनका परिचय जानकर उन्हें नीच जाति का समझकर वहां से निकाल देते। ऐसा ही होते होते समय बीतता गया तथा वे एक दिन ऋषि मतंग के आश्रम के बाहर पहुंचती हैं। ऋषि मतंग शबरी माता को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं तथा वे उन्हें गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शबरी माता यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि उन्हें गुरु मिल चुके हैं तथा वे उनके रोजाना आश्रम के कार्य करना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही होते होते एक समय ऐसा आया जब ऋषि मतंग जो थे वह अपनी देह त्यागने के अवस्था में पहुंच गए थे। वे शबरी माता को बुलाते हैं तथा कहते हैं कि अब उनका देह त्याग का समय आ गया है। तब शबरी माता बहुत ही दुखी होकर कहती हैं कि आपके सहारे ही तो मैं इस वन में रह पाई हूँ, अब आप भी अपनी देह त्याग रहे हैं तो मैं यहाँ पर किसके सहारे रहूंगी। तब ऋषि मतंग कहते हैं कि तुम किसी के सहारे को मत ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा सहारा तो स्वयं प्रभु श्री राम बनने वाले हैं। ऐसा सुनकर ही शबरी माता बहुत ही हैरान हो जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि आखिर श्री राम हैं कौन, और वह उनसे पूछती है कि आखिर श्री राम हैं कौन, मुझे उनका परिचय दीजिए। तब मतंग ऋषि कहते हैं कि श्री राम कोई और नहीं, वह भगवान हैं। तुम्हें कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे
ऐसा जानकर कि श्री राम उनके आश्रम में आएंगे तथा उन्हें दर्शन देंगे, इस आस में शबरी माता रोज नए नए पुष्प, सुगंधित पुष्प चुनकर अपने आश्रम में लाती, अपने आश्रम को साफ करके उन पुष्पों से अपने आश्रम को सजाती। मीठे मीठे पेड़ चख कर भगवान श्री राम को मैं इसे खिलाऊंगी, यह आस में वह रोज इकट्ठा करती थी। ऐसा करते करते वह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाती हैं। एक समय की बात है जब शबरी माता अपने आश्रम के पास जो तालाब था वहां से पानी लाने के लिए जाती हैं, लेकिन एक ऋषि उनको पानी निकालते हुए देखकर उन पर पथराव करते हैं तथा एक पत्थर जो है वो शबरी माता को लग जाता है। शबरी माता के शरीर से जो खून निकल रहा था, उस खून की एक बूंद जो है वो उस तालाब में भी गिर जाती है और उस तालाब के पानी का रंग जो है वो एकदम लाल हो जाता है, खून की तरह। ऋषि उनको यह बोलकर अपमानित करते हैं कि तुम एक नीच जाति के हो और तुम्हारे कारण यह तालाब का पानी भी गंदा हो चुका है। वे उन्हें बहुत ही ज्यादा अपमानित करते हैं तथा वहां से धुतकार कर भेज देते हैं। उस तालाब के पानी को साफ करने के लिए वह गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का पानी तक इकट्ठा करके लाते हैं, लेकिन वह उस जल को शुद्ध नहीं कर पाते तथा वह जल वैसा ही लाल रह जाता है। एक दिन जब श्री राम अपने वनवास यात्रा काट रहे थे, तो उस समय वह उस तालाब के निकट आते हैं तथा ऋषियों को देखकर वहां पर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ऋषिगण उनको पहचान लेते हैं तथा प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करके उनसे कहते हैं कि आप इस जल को साफ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। प्रभु श्री राम अपने पैरों को उस जल में डालते हैं, लेकिन तब भी वह जल वैसा ही रक्त की तरह लाल रहता है। ऐसा देखकर प्रभु श्री राम जो हैं वो पूछते हैं कि आखिर यह जल इतना लाल कैसे हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है। ऋषिगण अपने किए हुए कार्यों का पूरा परिचय भगवान श्री राम को देते हैं कि उन्होंने किस प्रकार शबरी माता को अपमानित किया। यह जानकर प्रभु श्री राम कहते हैं कि यह आपने जो कार्य किया है यह उसी का ही परिणाम है। आपने शबरी माता को यह चोट नहीं पहुंचाई है, आपने मेरे हृदय को यह चोट पहुंचाई है, मेरे हृदय से यह रक्त निकला है और यह उसी का प्रतीक है कि यह तालाब का पानी जो है वो रक्त की तरह लाल है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि हमें शबरी माता से अपने किए हुए कार्यों की क्षमा मांगनी चाहिए, तभी यह पानी जो है वो शुद्ध हो सकेगा। इतना वह विचार कर ही रहे थे और वह ऋषिगण से पूछ ही रहे थे कि शबरी माता जो है वो कहाँ रहती हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी माता जो है वहां पर उस तालाब के निकट आती हैं तथा उनको ठोकर लगती है और उस ठोकर लगने से उनके पैरों से थोड़ी सी धूल जो है वो उस तालाब में भी गिर जाती है तथा वह जल जो है वो एकदम निर्मल हो जाता है। यह देखकर ऋषिगण भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पहले तो यह तालाब का जल जो है वो रक्त के समान लाल था, लेकिन शबरी माता के पैरों की थोड़ी सी धूल मिलने पर यह जल जो है वो निर्मल कैसे हो गया। शबरी माता भगवान श्री राम को देखकर ही उन्हें पहचान लेती हैं तथा उनसे यह आग्रह करती हैं कि आप कृपया करके मेरी कुटिया में चलें, मैं आपका स्वागत करूंगी। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया में जाते हैं। माता शबरी उनका फूलों के साथ स्वागत करती है तथा उनको वो जो बेर उन्होंने मीठे मीठे वन से चुन के लाए थे भगवान श्री राम को अर्पण करने के लिए, वह उन्हें खिलाती हैं। भगवान श्री राम बहुत ही प्यार के साथ उन बेरों को खा रहे थे, तभी उनके भाई लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि यह बैर तो जूठे हैं, आप जूठे बैर कैसे खा रहे हो। तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि ये बैर जूठे नहीं हैं, ये बैर बहुत ही मीठे हैं। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर शबरी माता से पूछते हैं कि हे माता, आपको मुझसे क्या मांगना है, आप मांगिए। शबरी माता उनसे कहती हैं कि मैं अपने गुरु ऋषि मतंग के कहने से यहाँ पर इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ तथा मेरे गुरुजी ने कहा था कि आप मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे,
तो मैं आपके सामने ही अपनी देह त्यागना चाहती हूँ। आप कृपया करके मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान श्री राम के सामने ही शबरी माता अपनी देह त्याग देती हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। स्वयं श्री राम भगवान उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस पूरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि भगवान के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा विश्वास हो, उनके मन में हमारी सच्ची आस्था हो, तो भगवान स्वयं खुद हमसे मिलने आते हैं, हमें दर्शन देने आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।